हे गाइस, सीए ललित हेयर। ये एक बेसिक सी वीडियो में लेके आया हूँ उन एस्पिरेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि सीए कोर्स क्या है ये जर्नी, कितने हर्डल्स है, कितने स्टेप्स है, इन डिटेल विथ सब्जेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन। अगर आप जैसे अभी 11th या 12th में हो और अगर आप सीए बनने के लिए सोच रहे हो तो जरूर देखेगा इस वीडियो को। पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी एंड उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि क्या ये कोर्स आपके लिए सही है भी या नहीं भी है। एक कंप्लीट इनसाइड डिटेल्स यहाँ पर रहेगी। ऑफ कोर्स पीपीटीज नहीं है, बोर्ड के ऊपर ही मैंने पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है, बट आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो के अंदर हर एक क्वेश्चन का आंसर कर लूं ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में जो क्यूरीज हो वो क्यूरीज ना रहे और आप वाइजली डिसीजन ले सकते हो कि क्या सीए करना वर्थ है क्या। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम सुनते ही मतलब कहा जाता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे टॉप 10 टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया तो ये टॉप में रहेगा। ऑफकोर्स अलग अलग साइट अलग दिखाती, कोई साइट फर्स्ट दिखाती, कोई सेकंड, कोई थर्ड, बट दिस इज द ये आप मानो कि टॉप 5 के अंदर जो टफेस्ट कोर्स है, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, और आईआईटी वाले एग्जाम्स हो गए, उन कैटेगरीज में सी वाला कोर्स आता है। तो ऑफकोर्स टफनेस लेवल तो बहुत है ही है। जैसे अभी अगर आप सीए करने का सोच रहे हो तो आपने भी काफ़ी सुना होगा। स्टिल मैं बता दूँ मेरे एंगल से क्या ये टफेस्ट कोर्स है, तो मैं बताऊँ कि ना आप इसको टफ कह सकते हो ना आपको ईजी कह सकते हो। अगर आपका करने का मन है तो आप कर पाओगे, और अगर आप सिर्फ किसी के कहने पर रेफरेंस के थ्रू ऐड हुए हो, मन नहीं है, तो फिर देयर मे बी चांसेस कि शायद बहुत टाइम लग जाएगा या ना भी हो। तो पहली बात तो आपका मन होना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि सर मेरे 11th में बहुत कम मार्क्स है, मेरे 12th में मान लो सिर्फ 60% है, अब सीए में तो बहुत टफेस्ट कोर्स है, मैं वो 90% वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ? मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देना चाहता हूँ, जो आपके सामने अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे भी 12th में 60.40% है, 60.40, 3 मार्क्स का मात्र तो सेकंड डिवीजन होता, मतलब 60% 12th में है। 10th में 66.67% अराउंड है, 66% 10th में है, तो 60 और 66% के साथ में 10th और 12th के बाद में मैं आपके सामने खड़ा हूँ सीए बनकर। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो। तो कोई परसेंटेज का कोई यहां रिलेवेंस नहीं रहता है कि 12th में कितने परसेंट है, क्या है, ठीक है, तो वो आपको नहीं सोचना है उतना। हाँ, क्या कैलिबर है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा पहले क्या करूंगा। अब ये क्या होता है कि सीए जो जनरली होता है वो 3 स्टेप्स के अंदर होता है। जो इसके एग्जाम्स है ना, जो अलग अलग, वो 3 स्टेप्स में बांटी हुई है। सबसे पहली जो स्टेप है, ठीक है, जो सबसे पहली स्टेप्स है ये वाली रहेगी। स्टेप 1 जो फाउंडेशन का एग्जाम होती है, स्टेप 2 इंटर का होती है, और ये स्टेप 3 है फाइनल का एग्जाम। ये 3 स्टेप जो है वो एग्जाम की है। मैंने बीच में एक ट्रेनिंग भी डाली है। आप इसको आर्टिकलशिप को आप लेमैन लैंग्वेज के लिए ट्रेनिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, ये ट्रेनिंग हो गई। इसको ये एग्जाम का एक स्टेप नहीं है, बट ये भी एक एसेंशियल पार्ट लेता है। 3 साल ट्रेनिंग खाता है गाइस, तो इसको भी एक पार्ट मानना चाहिए। तो मोटा मोटी 3 स्टेप्स के अंदर आपके एग्जाम आपके ये कवर है। ठीक है, सीए वाला। यहां मैं एक और चीज ऐड कर लेता हूं, डायरेक्ट एंट्री रूट। वो एक्चुअली में लिखा नहीं था। 9th प्लस बैचलर डिग्री, इसमें 2 चीज़ें हैं, 55 बीकॉम एंड अदर। ठीक है, हाँ। तो आओ गाइस, सबसे पहले क्या होगा, आपको सबसे बेसिक सा फर्स्ट एग्जाम, जैसे मान लो कि अगर आप सीए करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटर का एग्जाम देना पड़ेगा, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी सीए के अंडर में। उसके बाद फाइनल का एग्जाम देके वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो इतना पूरा प्रोसीजर रहेगा, 3 स्टेप की एग्जाम और बीच में एक ट्रेनिंग का स्टेप रहेगा। फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये मोटा मोटी स्टेटस रहता है कि ऐसा रहेगा। अब हम बात करते हैं फाउंडेशन एग्जाम कि जो सबसे पहला स्टेप है, सीढ़ी पर आपको चढ़ना है, तो पहला स्टेप फाउंडेशन एग्जाम है। इसकी डिटेल चर्चा अपन करेंगे कि क्या है, कैसे एग्जाम देना है, क्या सब्जेक्ट्स है, क्या पासिंग क्राइटेरिया एंड ऑल। फर्स्ट थिंग, इसका रजिस्ट्रेशन जनरली कब किया जाता है? जैसे मान लो अगर अभी आप 11th के अंदर हो तो इट्स ओके।
जब भी आप 12th में रहोगे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट डिसीजन होता है कि 12th में ही आप डिसाइड कर लो। मोस्ट पीपल 12th में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या मेरे को सीए करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप 12th में डिसाइड कर लेते हो तो जब आप 12th आपकी चल रही है तब भी आप सीए के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ऑफकोर्स जब आप सीए में एडमिशन लेते हो तो 12th के अंदर 12th की पासिंग मार्कशीट और डिटेल्स मांगी जाती है। तो आप जब आप अभी तक आप एग्जाम में बैठे भी नहीं हो 12th के, उससे पहले भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है। तो मतलब जब आप 12th पढ़ रहे हो तब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। 12th की पासिंग डिटेल आईसीआई के साथ में शेयर करने के बाद में कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले कि 12th के जब आप पढ़ रहे हो तब भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यस, आप करवा सकते हो। एग्जाम कब दिया जाएगा? जैसे ही आप 12th के आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में जो अटेम्प्ट आपको लगता है वो। एक और चीज मैं यहां लिखना भूल गया हूं, मैं यहां कोट कर लेता हूं कि सीए के एग्जाम होते कब कब है? मई एंड नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। हाँ, तो अब देखो सीए के एग्जाम साल में 2 बार किए जाते हैं। एक मई मंथ में होता है और एक नवंबर मंथ में होता है, ठीक है। अब 2 बार में कौन से लेवल के होते हैं? हर लेवल के एग्जाम। फाउंडेशन भी 2 बार होगा, इंटर भी 2 बार होगा, फाइनल भी 2 बार होगा। जब आपकी मर्जी हो तब आओ, एग्जाम लिखकर चले जाओ। मई या नवंबर जो भी आपको अटेम्प्ट लेना है, मई भी ले लो, नवंबर भी ले लो, ठीक है। तो ये हर 6-6 महीने में आपके एग्जाम के अटेम्प्ट आते रहते हैं। तो फाउंडेशन का एग्जाम आप कब देखो? मान लो कि कोई बच्चा है इस साल 12th कर रहा है, जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं अभी, जैसे आज 1 नवंबर है तो अभी वो 12th कर रहा है। अभी अगर उसको सीए का अगर चूज करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले कि जैसे ही वो जनवरी फेब मार्च मंथ में जाएगा, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, फाउंडेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। फिर उसके एग्जाम कब होंगे? अब मार्च या अप्रैल में स्टेट बोर्ड के एग्जाम होंगे, जो भी स्टेट है, सीबीएसई है, 12th के एग्जाम वो पास कर लेगा। तो उसके बाद मार्च अप्रैल में वो पास कर लेगा। अब वो हाथों मई में एग्जाम नहीं दे सकता है, उसका एग्जाम जाएगा नवंबर में। तो अभी वो क्या करेगा? अप्रैल और मई के अंदर, अप्रैल जैसे मार्च अप्रैल में जो भी स्टेट आपके एग्जाम होंगे, मार्च अप्रैल में 2022 के अंदर वो एग्जाम दे देगा 12th का एग्जाम पास हो जाएगा। उसके बाद नवंबर 2022 का सीधा एग्जाम आएगा। वो 6 महीने बाद, जैसे 12th क्लियर करता है उसके 6 महीने बाद नवंबर जो भी आएगा, जैसे अभी 22 वालों के लिए 22 आएगा, नेक्स्ट 23 आएगा, उस नवंबर वाले एग्जाम में जाकर वो फाउंडेशन का एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बेचेगा कि मैं जैसे ही अभी मैंने 12th का एग्जाम दिया, आपका एग्जाम कब लगेगा? उसी साल में नवंबर में लग जाएगा। सर नवंबर का एग्जाम अगर पास नहीं हुए तो अगली साल फिर से मई में आओ, फिर नहीं तो फिर नवंबर में आओ। एग्जाम 2 बार होगा, आप कभी भी आके बैठ सकते हो, बट पहला एग्जाम आपका नवंबर में ही लगेगा यहां से। गॉट इट? ओके, पहली डिटेल खत्म। फिर बात आती है फीस कितनी लगती है। सर सुना है कि सीए काफी चीपेस्ट कोर्स है। बहुत चीपेस्ट कोर्स है गाइस सीए। आप फाउंडेशन के अंदर जो आपकी फीस लगेगी ना, वो 10,000 रुपए के आसपास रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी। देखो 2 फीस होती है पूरे एग्जाम में, तीनों स्टेप पे 2-2 फीस होती है। एक होती है रजिस्ट्रेशन फीस जो आपको एक बार ही पे करनी पड़ती है, दूसरी होती है एग्जाम फीस, वो आपको हर एग्जाम में पे करनी पड़ती है। मई में एग्जाम दे रहे हो, मई के लिए पे करो, नवंबर के लिए दे रहे हो तो नवंबर में पे करो। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना सीए के अंदर, यहाँ 9 से 10,000 रुपए के आसपास फाउंडेशन की होती है। आप 10,000 रुपए मान लो कि 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे मोटा मोटी है, ओके। वो रहेगी, एक बार ही पे करनी है। तो 12th के बाद में जब रजिस्ट्रेशन करवाओ तब 10,000 रुपए आपको इंस्टीट्यूट का भरना, पूरा ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन प्रोसीजर है, ठीक है। 10,000 रुपए से कमी होती है, मैं मोटा मोटी 10,000 बोल रहा हूं, ये आपको भरनी है। उसके बाद जब भी आपको एग्जाम देना है उससे पहले एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म के लिए आपकी इसके 1500 के आसपास 1500-1800 रुपए की एग्जाम फॉर्म की फीस होती है। तो ये 2 फीस आपको एक एग्जाम को पास करने के लिए देनी पड़ेगी। यहां भी वही रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस, फाइनल में भी वही रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस। गॉट इट? अब बात आती है कि सर ये टाइमिंग तो आपने बता दिया फाउंडेशन का, एग्जाम वाला भी तो बताओ। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इन डिटेल जा रहा हूं। जैसे मई एग्जाम, जैसे जिस साल में मई में एग्जाम हो गए ना, उसके फॉर्म कब खुलते हैं? जनरली उसी साल के फेब में खुल जाते हैं, और जो नवंबर है ना उसके फॉर्म अगस्त में खुलते हैं। एग्जाम फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो देखो आपके लिए क्या करना है, 12th में जो इस साल बच्चा है उसको क्या करना है मैं बताता हूं कि इनिशियली वो एग्जाम दे, पास हो या उससे पहले ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। 30 अप्रैल की कट ऑफ डेट यहाँ पे जनरली होती है, ठीक है। तो वो जनवरी फेब मार्च में अपना रजिस्ट्रेशन सीए में करवा ले। उसके बाद वो नवंबर के लिए पढ़ाई चालू कर दे, और नवंबर के लिए फॉर्म खुलता है अगस्त मंथ में, मोटा मोटी अगस्त मंथ में खुलता है, वहां जाकर अपना फॉर्म भर दे। तो 2 फीस यहाँ लगेगी, 10,000 की, 1500 2,000 की जो फीस रहेगी ये इंस्टीट्यूट आपसे ले लेगा दोनों फीस, और बुक्स आपको दे देगा। जो पढ़ने की बुक्स रहेगी वो आपको दे देगा। क्या सर इसका सीए का कॉलेज कौन सा है, कौन सी कॉलेज हमको जाना पड़ेगा? मोस्ट
इरिटेटिंग क्वेश्चन होता है जो सीए स्टूडेंट से जो भी आके पूछता है ना कि तेरी कॉलेज कौन सी है। अरे भाई सीए में कोई कॉलेज नहीं होती है, डिस्टेंस लर्निंग टाइप कोर्स है, ये प्रोफेशनल कोर्स है। इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाओ, हम आपको बुक्स दे देंगे, घर पे बैठो पढ़ो। अब आपकी मर्जी, आप घर पे बैठ के पढ़ो, कोई भी कोचिंग क्लास लो ना लो, जैसे भी पढ़ना है तैसे पढ़ो। आपको मई और नवंबर में हमको मिल जाना हमारे एग्जाम सेंटर पर, आना एग्जाम लिख के चले जाना, हम पीछे से आपको रिजल्ट दे देंगे आपका, ठीक है। तो इस सीए की कोई कॉलेज नहीं होती है। इंस्टीट्यूट जैसे आप ये 10,000 भरोगे ना, उसके बाद आपको एक कूपन कोड देगा। फ्लिपकार्ट अमेजन पे जैसे कूपन कोड रहता है, वैसे इनका एक सीडीएस पोर्टल है, वहां कूपन कोड देगा, उसको अप्लाई करके आप जब चाहो अपनी बुक्स इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हो। इन 10,000 में बुक की कॉस्ट भी शामिल है, 10,000 के अलावा कुछ नहीं देना है। 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको बुक्स भी आ जाएगी घर पे, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें पैसे नहीं लगेगा बिकॉज वो इसमें इंक्लूड है। और 1,500 रुपए एग्जाम फॉर्म है, वो आपके एग्जाम 1,500 से 1,800 रुपए के आसपास है, वो आपके एग्जाम लिखने की फीस हो गई। खत्म, ये 2 चीजें यहाँ खत्म है। बात आती सर सबसे पहले तो क्या है, ये छोड़िए, हाँ मैं आता हूँ अब यहाँ पे क्या पेपर्स होते हैं इसके अंदर। तो देखो क्या होता है, 4 पेपर होते हैं फाउंडेशन में, आपको 4 पेपर देने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेपर होता है अकाउंटेंसी का, 100 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, ठीक है, लिखना पड़ता है। देन आपका लॉ और बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर होता है। देन आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है। एंड देन आपके इकोनॉमिक्स और बीसीके का पेपर होता है। पेपर 1 पेपर 2 जो होता है वो पूरा आपको लिखना पड़ता है, 100 मार्क्स के 2 पेपर आपको लिखने पड़ते हैं। पेपर 3 और 4 होते हैं वो एमसीक्यू टाइप में होते हैं, एमसीक्यू टाइप में आपको सर्कल करने पड़ते हैं। तो चारों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के 4 पेपर होंगे, ठीक है। और उनमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सी इंस्टीट्यूट का पासिंग क्राइटेरिया फिक्स है तीनों लेवल पे कि साहब 40% हर सब्जेक्ट में लाना है, हर सब्जेक्ट में 40% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इन टोटल 50% से ऊपर होना चाहिए। नहीं समझा, मैं समझाता हूं। देखो 4 पेपर है, मान लो हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तो 100 का 40% 40, तो चारों पेपर में 40 कम से कम 40 आने चाहिए। मान लो एक बच्चा चारों में 40 लेके आ गया, तो वो इंडिविजुअली तो पास हो गया, वो बोले ये सीसीएस, लेकिन उसकी इन टोटल कितनी हुई 160, 40 × 4 कितना होगा 160। इंस्टीट्यूट बोलता 50% चाहिए, 400 मार्क्स का टोटल ग्रुप होता है पूरा, 100 मार्क्स से तो 400 मार्क्स, 400 का 50% कितना 200, मतलब 400 में से 200 भी लाने हैं और हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर भी लाना है। तो अगर चारों में 40 ला रहा हो फिर भी फेल, बिकॉज 200 से ऊपर नहीं हुआ, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। एक और कंडीशन इसमें क्या होती है, जैसे मान लो कि कोई किसी बच्चे ने क्या किया, बहुत सारी मेहनत की और 250 मार्क्स लेके आ गया, 250 मार्क्स आए, लेकिन किसी एक में 40 से कम आ गया, किसी एक में 40 से कम, क्या वो पास होगा, फेल। भाई साहब दोनों कंडीशन एक साथ आपको फॉलो करनी है, प्रत्येक पेपर में 40 से ऊपर लाना और कुल मिलाकर मार्क्स जो है वो 200 से ऊपर लाना, आप पास हो जाओगे। एक यहां पर और एक रिलैक्सेशन मिलता है एग्जम्पशन वाला। अब जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने ना 200 से ऊपर मार्क्स लाया, एक में 40 से कम आ गया, सर क्या वो फेल, सर सब पेपर वापस देना, यस सब पेपर है, अंटिल उसको किसी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन मिल जाए। एक एग्जम्पशन का क्राइटेरिया रहता है, ये क्या होता है 60 मार्क्स। देखो इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, सिंपल सा कि साहब 40 से ऊपर एक पेपर में लाओ, एक पेपर में 40 से ऊपर लाओ, टोटल आपको 400 में से 400 का 50% 200 मार्क्स, एक में 40 से ऊपर लाओ, टोटल 200 मार्क्स लाओ और पास का सर्टिफिकेट घर पे लेके चले जाओ। लेकिन अगर किसी में भी मान लो आप 200 से ऊपर चले गए, एक में भी 40 से कम आए, तो आप फेल हो जाओगे, चारों पेपर वापस दो। सर कोई पेपर में छूट नहीं मिलेगी, छूट मिलेगी सर, छूट मिलेगी। अगर आप किसी भी पेपर में 60 से ऊपर 60 से ऊपर मार्क्स लाते हो तो अगली बार वो पेपर देने की आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे ने 200 से ऊपर मार्क्स लाया, तो वो बोला या मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन किसी एक पेपर में 40 से कम मार्क्स आ गए तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन एक पेपर में 60 से ऊपर मार्क्स है तो क्या होगा, जिस पेपर में 60 से ऊपर मार्क्स है उसमें उसको एग्जम्पशन दे देंगे कि भाई जिसमें 60 से ऊपर है वो वापस नहीं देना है, बाकी के पेपर ही वापस दे। गॉट इट। तो वो उसको बोलते हैं एग्जम्पशन। 60 से ऊपर मार्क्स आई तो वो पर्टिकुलर पेपर आपको नहीं देना। थोड़ी सी डिटेल और बता देता हूं एग्जम्पशन के बारे में। क्या होता है, जो एग्जम्पशन है ना वो अगले 3 अटेम्प्ट तक वैलिड रहती है। ये आप 3 एग्जाम तक इस एग्जम्पशन को लेके जा सकते हो। एग्जम्पशन लेने के बाद भी 3 एग्जाम में अगर आप पास नहीं होते तो ये एग्जम्पशन भी चली जाएगी, फिर वापस ये पेपर देना पड़ेगा। एक और बात, थोड़ा सा डिटेल खींचूंगा एग्जम्पशन के अंदर, काफी बच्चों का डाउट रहता है, सीए फाइनल वाले बच्चों का तक डाउट होता है एग्जम्पशन के अंदर क्लेम करने के लिए। सर एक चीज बताओ, 1 2 3 पेपर में 60 से ऊपर मार्क्स आ गए, वाह यार अच्छी बात है, 3 में एग्जम्पशन तो कितने हुआ 180 से ऊपर हो जाएगा। लेकिन चौथे पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स आए या 20 मार्क्स आए या 30 आए, 40 से कम आए, क्या सर
क्या वो बच्चा फेल होगा? यस, वो फेल हो गया। 40 से कम है, देखो 40 से कम 200 से कम तो फेल है, पूछना ही नहीं हमको आकर। हाँ 60 से ऊपर है तो तू कुछ आके पूछ सकता है कि सर वो पेपर देना कि नहीं देना, तो 60 से ऊपर वाला पेपर नहीं देना। सर 3 पेपर में 60 से ऊपर मार्क्स आता है, एक में 40 से कम आ गया, बच्चा फेल, बट वो 3 पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 पेपर देना अगली बार आकर। एक एग्जांपल और देता हूं, 2 पेपर में 60 से ऊपर मार्क्स आ गए, ठीक है सर आ गए, अगली बार वो सिर्फ 2 पेपर देने गया, क्या हुआ? इन 2 में तो पहले से 60 से ऊपर है, इस बार क्या हुआ? एक में 60 से ऊपर आ गया, और जो चौथा पेपर है उसमें 40 भी नहीं आए। बहुत कॉम्प्लिकेट केस बताया मैंने, यहां पर ये होता है, फाइनल में बच्चों के साथ होता है, ठीक है। क्या होगा कि मान लो फिर से आओ 2 पेपर में 60 से ऊपर है, तो वो अगली बार क्या सिर्फ 2 पेपर ही देने, जो 2 पेपर अगली बार वो देने गया, उसमें एक में आ गए मान लो 70 मार्क्स, एक में 30 आ गया, क्या बच्चा फेल या पास? फेल। 40 से कम तो फेल, लेकिन क्या उसको इस बार ये 70 मार्क्स की जो एग्जाम्शन है ये आगे मिलेगी? इंस्टीट्यूट बोलेगा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? आपको किसी भी पेपर में, सुनो जो फाइनल वालों जिनको भी एग्जाम्शन का डाउट है, पूरा सॉल्व करता हूं, आपको एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको उस ग्रुप के हर पेपर में बैठना पड़ेगा। देखो जो एकदम बेसिक लेवल पे देख रहे हैं एग्जाम्शन में मैं थोड़ा खींच रहा हूं बिकॉज ये बहुत ज्यादा डाउट होता है फाइनल लेवल पे भी, तो आप इसको यहीं पे क्लियर कर दो। अगर आपको किसी भी पेपर में एग्जाम्शन चाहिए तो उस ग्रुप के हर पेपर में आपको बैठना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, जब वो बच्चा सेकेंड बार बैठने गया, क्या वो हर पेपर में बैठा? नहीं, 2 पेपर में ही तो बैठा, तो उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। क्लियर एंड कट। इन शॉर्ट बताऊं, अगर किसी ग्रुप में आपके पहले ऑलरेडी एग्जाम्शन है, इस बार और एक में एग्जाम्शन आई, तो इस बार वाली एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। काफी मार्केट में चलता है कि आपको चॉइस मिलेगी, आप पहली वाली लो। अरे भाई काहे की चॉइस? ये एग्जाम्शन ही वैलिड नहीं है, जो इस बार एग्जाम्शन आई वो वैलिड ही नहीं है, तो कोई चॉइस का क्वेश्चन ही नहीं है। गॉट इट? आगे चलते हैं। सर आपने इतना सब बता दिया, अब आगे बताओ पासिंग क्राइटेरिया, ये हर लेवल पे सेम रहेगा। सर कोचिंग क्लासेस, सर मैं तो एकदम नया हूं, क्या मैं सेल्फ नहीं पढ़ सकता, मुझे कोचिंग चाहिए, तो उनकी क्या फीस रहेगी? देखो गाइज, जैसे हम मारवाड़ी, जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो यहाँ एक कहावत है कि जड़ो घी गाली बेड़ो चूरमो बनी। मतलब इन शॉर्ट ये है, कोचिंग फीस मार्केट में आपको तरह तरह की कोचिंग मिल जाएगी। अब तो सीए इंडस्ट्री में बहुत सारी कोचिंग आ गई है, ठीक है, और लगभग सब ऑनलाइन है। तो आपको 15,000 में भी कोचिंग मिल जाएगी, 20,000 में मिल जाएगी, 25 में भी हो जाएगी, 40,000 वाली कोचिंग भी है। तो अलग अलग प्रकार की कोचिंग से, बट ऑन एन एवरेज 20 से 30,000 में फाउंडेशन की कोचिंग हो जाती है, अच्छी फैकल्टीज से, और एक अच्छे लेवल की 20 से 30,000 में कोचिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड है, कोई बच्चे 40-45 में भी करते हैं, कोई 15,000 में भी कर लेते हैं, कोई कोचिंग वाले स्कीम चलाते हैं कि टेस्ट लेते हैं, अगर आप मेरिट में आ गए टॉप 100 को फ्री देंगे, तो ऐसे करके बहुत सारे। तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट में। मैं किसी भी कोचिंग सेंटर का इस वीडियो में कोई नाम नहीं लेने वाला कि आप वहां जाओ, बिकॉज वो पूरा आपका डिसीजन रहेगा। गाइड, मैं आपको पूरा यहाँ गाइड करने वाला हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कोचिंग का नाम लेके ये कहूँ कि नहीं वहां चले जाओ, ये नहीं। पूरा आपको डिसाइड करना है कौन सी कोचिंग में जाना है, क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप कोचिंग सेलेक्ट कीजिए। हाँ ठीक है, और फिर भी आप इधर उधर से ज़्यादा पेड रिव्यूज़ पढ़ के मत जाइए, बिकॉज बहुत सारे पेड रिव्यूज़ और अलग कोचिंग इंडस्ट्री में भी बहुत अलग लेवल के मार्केटिंग चलती है यहाँ पे, आप देखोगे। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, रहने देते हैं, ठीक है। हाँ क्या था, मैं क्या बताया, 20 से 30,000 लगता है आपको। जब भी आप अगर यहाँ पर लेवल पे हो तो आप क्या करो, आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ पे भी अब देखो वेबसाइट भी क्या होता है, सब कुछ पेड पे चलता है। इसने पैसा दिया इसका नाम आ जाएगा, इसने दिया इसका आ जाएगा। तो जो सीनियर्स है आप उनसे पूछ सकते हो, जो इंटर में है या जो फाइनल में है, जो भी आपसे सीनियर है, जो आपके पहचान वाला, आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया आपने कोचिंग कहाँ से ली, हमको बता तो क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। ये उसके अलावा किसी भी कोचिंग में डायरेक्टली एडमिशन मत लो अनटिल अनलेस 3, 4, 5 डेमो क्लासेस उनकी देखो। ऑनलाइन है तो भी आप डेमो क्लास देखो कि क्या वो टीचर, देखो कितना भी बड़ी फैकल्टी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि हर फैकल्टी मेरे को सही लगेगी, बिकॉज टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग, बच्चे के समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आप 3, 4 डेमो, 4, 5, 6 जितनी भी होती डेमो क्लास देख के देखो क्या ये वो टीचर मेरे को सेट हो रहा है, तो ही आप कोचिंग में उनसे आप पैसा भर के कोचिंग ले लीजिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट 20-30 हज़ार रुपये यार लगते हैं कोचिंग के। ये हो गया। तो फाउंडेशन का एग्जाम मान लो आपने क्लियर कर दिया, तो आप जैसे अभी 12th के बाद में आए, नवंबर में एग्जाम दिया, आप फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो गए। अगला स्टेप क्या, इंटर का एग्जाम। इंटर का एग्जाम कब आपको करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन पास होने के बाद में। यहां फीस कितनी लगती है, 18,000 रुपए के आसपास इसकी फीस लगती है, रजिस्ट्रेशन की फीस, और एग्जाम की फीस बोथ ग्रुप की 3-3,500 रुपए से लगती है।
ठीक है सर, ठीक है सर। अब आइए बताओ, ये इंटर का एग्जाम मैं कब दूंगा? जब भी आप फाउंडेशन में पास होकर आए हो, उसके बाद में कम से कम 9 महीने का गैप होना चाहिए। 9 महीना मतलब 1 साल का गैप मानो। एक बच्चा नवंबर में, अगर इस बार नवंबर में फाउंडेशन हुआ, मान लो नवंबर 2022 में उसका फाउंडेशन का एग्जाम होता है। मैं आज छोटा सा एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। इस बार वाला मान लो जो बच्चा 12th के अंदर है, तो वो क्या करेगा, अप्रैल मार्च 2022 के अंदर वो 12th क्लियर करेगा। तो वो फाउंडेशन एग्जाम कब देगा गाइस? उसका पहला अटेम्प्ट आएगा नवंबर 2022। मान लो बहुत अच्छा किस्मत, अच्छी मेहनत, पास हो गया बंदा। कब उसका इंटर का एग्जाम कब लगेगा? अगली बार कब? नवंबर 2023 में। ठीक है, 9 महीने का गैप यहाँ चाहिए। तो 9 महीने नहीं, वो 1 साल ही बनेगा, क्योंकि 9 महीने से ज्यादा का गैप ही चाहिए। तो वो 1 साल, एक अटेम्प्ट यहाँ पे छूटेगा। ठीक है, तो वो तो रूल है। उससे पहले आप नवंबर से डायरेक्ट मई एग्जाम दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये रूल हो गया। अब इसमें क्या होता है और कुछ है डायरेक्ट एंट्री वाला, बाद में बताऊंगा। फाउंडेशन क्लियर करके 9 महीना आप आ गए। हाँ, यहाँ पेपर सर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं? तो यहाँ 2 ग्रुप होते हैं। 2 ग्रुप ऐसे ने बोले 2 ग्रुप है इंटर के अंदर, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर है। पहला पेपर अकाउंटिंग, दूसरा पेपर लॉ, तीसरा पेपर कॉस्ट, चौथा पेपर टैक्स। टैक्स में 2 आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी। तो ये पहले ग्रुप में 4 पेपर है। चारों पेपर 100 मार्क्स के पासिंग क्राइटेरिया वही 40% लाओ, 50% इन टोटल लाओ। ठीक है, एंड देन ग्रुप 2। ग्रुप 2 के अंदर सबसे पहले पेपर है एडवांस अकाउंट का। सबसे पहले जो अपना अकाउंट पढ़ी ना, उसी का थोड़ा एडवांस रहेगा। तो वो हो जाएगा पेपर 5 एडवांस अकाउंट। पेपर 6 हो जाएगा ऑडिटिंग। पेपर 7 हो जाएगा EIS SM। ये होता है कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा सा पेपर होता है, थोड़ा SM से रिलेटेड होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड चौथा पेपर होता है FM इको, फाइनेंस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। टोटल 8 पेपर है। आप चाहो तो 8 पेपर एक साथ दे सकते हो, आप चाहो तो 4-4 पेपर का ग्रुप वाइज दे सकते हो, कि मैं पहले ग्रुप 1 दूंगा, देन मैं ग्रुप 2 का एग्जाम दूंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर डिसाइड, ये आपके ऊपर रहेगा। 400 मार्क्स के दोनों, वही क्राइटेरिया, 200 मार्क्स लाओ। फीस कितनी लगती है? यहां भी मैं बोलता हूं लिमिट नहीं है साहब। 20,000 में भी कोचिंग होती है, 60 में भी होती है, 70 में भी होती है। ठीक है, अलग अलग फैकल्टीज अपना अपना चार्ज करती है, बट इन शॉर्ट मैंने एक एवरेज लेके बताया, 30 से 40,000 ग्रुप 1 की कोचिंग का लगता है। कोचिंग का ऐसे ही नहीं लेता है, कोचिंग का जो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो घर पे बदलो, पूरा पैसा बचेगा। आपसे नहीं पढ़ा जाता है तो आप कोचिंग लोगे तो उसका पैसा लगेगा। ठीक है, ICAI के पास तो सिर्फ अभी तक कितना गया, 10,000 1500 वहां गया, 18,000 और 2-3 हजार यहां गया, इतना सी पैसा गया है। और 25-35,000 रुपए से के बीच में ग्रुप 2 का आपका लग जाएगा। इंटर का एग्जाम बच्चे ने यहां पे दिया नवंबर 23 में। होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, ये एक हमारे टीचर है, वो ऐसे बोलते हैं, तो उनकी लाइन मेरे को याद हो गई। तो वो यहाँ पे पास हो गया। अगर वो पास नहीं होता तो क्या होगा? अगर वो यहाँ पे पास हो गया तो वेल एंड गुड। अगर वो पास नहीं होता है तो वो फिर क्या करेगा? आगे वाला अटेम्प्ट देगा। मई 24 हो गया, नवंबर 24 हो गया, ऐसे ऐसे वो अटेम्प्ट देता रहेगा। आप बोलोगे सर कितने साल की प्लानिंग? अरे यार, आप आए हो तो सीए में 4-5 साल की प्लानिंग तो एक साथ बन के ही जाएगी। ठीक है, तो ये आप वो एग्जाम देके पास होता रहेगा। फिर क्या होगा? बंदा इंटर में भी पास हो गया। अब आगे स्टेप से जाए उससे पहले मैं एक और यहाँ पर रूल्स बता देना चाहता हूँ कि क्या इंटर में आने का तरीका एक ही है, फाउंडेशन फिलहाल एक है, और एक सेकंड तरीका होता है डायरेक्ट रूट एंट्री। उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री, उसको कुछ नहीं बोलते। क्या होता है, मान लो किसी बच्चे ने ना लेट जगह वो कि मेरे को 12th के बाद सीए नहीं करना, मेरे को बीकॉम कर रहा है 2nd ईयर 3rd ईयर में, और बोलता अब मेरे को सीए करनी। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अगर आपने बीकॉम की डिग्री आपकी हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है ना, तो आप आइए, फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आइए, पधारिए इंस्टीट्यूट, तिलक और वो कुंकू तिलक की थाली लेकर तैयार होकर कि आप सीधा यहां कूद जाइए। बट कंडीशन क्या? बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और ये एग्जाम लिखने से पहले 9 महीने की ट्रेनिंग करके आओ। ऐसा डायरेक्ट आ रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एग्जाम लिखने से पहले एक तो बीकॉम की डिग्री है ठीक है साहब, और 9 महीने की ट्रेनिंग करके आओ। सर लेकिन इंटर के एग्जाम के बाद होती है ना वो ट्रेनिंग? अरे होती है साहब, आप डायरेक्ट रूट से आ रहे हो ना, इंस्टीट्यूट थाली के खड़ा है ना, तो थोड़ी और मेहनत करके आओ। 9 महीने की ट्रेनिंग पहले वहां पे करके यहां पर आओ। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है ट्रेनिंग के साथ में पढ़ना वढ़ना। तो ये डायरेक्ट एंट्री वाला हो गया। यहाँ बैचलर की डिग्री बीकॉम है तो 55% मिनिमम 55% होना चाहिए। अदर देन कुछ है तो वहां पे भी थोड़ी सी रिलैक्सन, वहां 5% एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये इंटर का रह गया। अपन तो यही अपने बच्चे की बात करते हैं, अप्रैल में दे दिया, फाउंडेशन दे दिया, इंटर का एग्जाम हो गया। अब क्या? पहला स्टेप कंप्लीट, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब बच्चा देखता अब मैं फाइनल एग्जाम दूंगा।
मैंने 2 स्टेप तो क्लियर कर दिया, अब तो सीधा फाइनल स्टेप दिखता है। इंस्टीट्यूट बोलता है रुक 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 रुक, तू फाइनल लेके पास हो जाएगा, फिर तू बन जाएगा सीए, लेकिन तुझे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या? नहीं सर, प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ नहीं है। तूने क्या किया सर? 4 पेपर यहाँ पढ़े, 8 पेपर यहाँ पढ़े। सर जो बुक्स में जो आपने पढ़ा, क्या सीए एग्जैक्टली सब कुछ वही करता है? नहीं यार, बुक्स के अंदर काफी चीजें अलग होती है, प्रैक्टिकली नॉलेज काफी अलग होता है। तो इंस्टीट्यूट बोलता है हम ऐसे सीए नहीं बनाना चाहते जो सिर्फ बुक्स से बढ़ के लिख के बनते हो। अब इसके पीछे की रियलिटी तो कुछ और ही है साहब इन लाइफ, बट ट्रेनिंग का उद्देश्य मैं बता देता हूँ जनरली क्या है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपने यहाँ 2 बार पढ़ लिया ना, इट्स ओके, एक काम करो, जाओ मार्केट में 3 साल काम करके आओ, जाओ मार्केट में ट्रेनिंग लेकर आओ, फिर हम आपको फाइनल का एग्जाम लिखने देंगे। जब तक ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट करके नहीं आओगे तब तक आपको फाइनल एग्जाम लिखने को अलाउ नहीं करेंगे। ये इंस्टीट्यूट का सीधा रूल है। 2 स्टेप आप चढ़ चुके हो, 3 स्टेप की सीढ़ियां है, क्या बोले, 2 स्टेप आप चढ़ चुके हो, तीसरे स्टेप पे आने के लिए क्या करो, साइड में एक और स्टेप लेकर आओ। उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। मतलब इन शॉर्ट बताओ कि 3 साल की आपको ट्रेनिंग यहां पर करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको आर्टिकलशिप बोला जाता है। अब हमारा ये बंदा जो पास हुआ वो ट्रेनिंग करने जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर और रूल्स आ गए। क्या बोले, आप ट्रेनिंग करने के लिए आए हो? हाँ सर आया हो। तो देखो ट्रेनिंग के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेनिंग किनके पास की जाती है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही, एक सीए के पास ही ट्रेनिंग कर सकते हो। जो सीए ऑफिस खोल के बैठा है उसी के पास ट्रेनिंग कर सकते हो, ऐरे गहरे किसी के पास नहीं करोगे। सीए बन रहे हो ना, सीए से काम सीख के आओ, तो 3 साल की ट्रेनिंग किसी सीए के पास में आपको करनी पड़ेगी। अब आप ऑफिस जाओगे मान लो ट्रेनिंग करने के लिए, आपको क्या नॉलेज है? कंप्यूटर का इतना नॉलेज है नहीं आपको, ठीक है। आपको ऑफिस में कैसे बैठना है, उठना है, एक वो ऑफिस के कुछ एटिकेट्स होते हैं जनरली, जैसे नहीं पता। बच्चा क्या है 12th के बाद में 12th के साथ में 1.5-2 साल पढ़ के आया, तो उसको सब थोड़ी पता रहेगा ना ऑफिस में कैसे प्रोसीजर चलता क्या है। तो उनके लिए इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम 2 ट्रेनिंग्स करवाते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। आप ये मेन ट्रेनिंग से पहले ये 2 छोटी छोटी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। सर मैं नहीं करना चाहूँ तो? ना बाबा ना, इंस्टीट्यूट ने बोला है ना, लोग की लकीर है, खींची हुई है, काम करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो ये 2 ट्रेनिंग करनी करती है। क्या ट्रेनिंग है? पहली ट्रेनिंग है आईटीटी, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, वही कंप्यूटर की, आपको कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, नॉट एग्जैक्टली कंप्यूटर चलाना, बट कंप्यूटर जैसे एमएस एक्सेल सिखाएंगे, जो आपके ऑफिस में काम आएगा। ऐसा सोचता है कि ये सब ऑफिस में काम आएंगे, हकीकत में कितनी चीजें आती कितनी नहीं आती वो एक अलग मार्केट हो गया। बिकॉज सबके ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स ड्राफ्ट है वो क्या पता कौन से ईयर से चले आ रहे हैं, और अभी टेक्नोलॉजी में काम कहीं और चल रहा है। बट अपने को कुछ नहीं काम करना, अपने को तो ट्रेनिंग यहाँ जाना है तो इससे पहले ये स्टेप होके ही जाना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ से आई है सब, या गाड़ी यहाँ आई है, यहाँ से गाड़ी नीचे गई है, जानी पड़ेगी, वापस यहाँ जाएगी, फिर गाड़ी सीधे जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ गाड़ी और अभी तक तो और मुड़ेगी यहाँ पे, ये रही, ठीक है। हाँ, तो अपन कहते हैं ये 2 ट्रेनिंग आईसीआई को करना पड़ेगी। दोनों ट्रेनिंग 15-15 दिन की होती है। कहाँ होती है? आईसीआई की ब्रांच पे होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती है। आपके सिटी में भी जहाँ ब्रांच है वहाँ होती है, बट अभी कोविड के हिसाब से सब कुछ ये ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। 15-15 दिन की इनकी फीस 5-5.5 हज़ार रुपए के आसपास इनकी फीस होती है। ट्रेनिंग बिफोर ज्वाइनिंग आर्टिकलशिप, हाँ ये ज्वाइन करने से पहले आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर से समराइज कर दूं, बच्चा 12th के बाद आता है, नवंबर में पहले फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ेगा, 400 में से 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद 9 महीने का गैप रख के इंटर के एग्जाम में जाना पड़ेगा, वहां उसको दोनों ग्रुप पास करने पड़ेंगे। एक और कंडीशन, दोनों ग्रुप उसकी मर्जी हो तो दोनों पास करके फिर ट्रेनिंग करो, उसकी मर्जी हो तो वो सिर्फ ग्रुप 1 पास करके ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता है। मान लो कोई बच्चा है, मान लो कोई मेरे जैसा बच्चा है जो ज्यादा होशियार नहीं है, मैं कभी होशियार था भी नहीं, ठीक है, मेरे जैसा है कि नहीं यार एक ग्रुप तो पास हो गया ना, अब मैं दूसरे ग्रुप का मैं काम करूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग चालू करना चाहता हूं। क्या वो ट्रेनिंग चालू कर सकता है? यस, वो ट्रेनिंग चालू कर सकता है। एक ग्रुप, पहला ग्रुप आपका हो गया ना, आप ट्रेनिंग चालू कर सकते हो। सर पहला ग्रुप हो गया, जैसे ट्रेनिंग चालू करने, लेकिन ट्रेनिंग चालू करने से पहले की कंडीशन क्या है? ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे, आईटीटी ओटी, ये दोनों कर लिए, ट्रेनिंग चालू। सर ट्रेनिंग के साथ में दूसरा ग्रुप कर सकता हूं, आपकी मर्जी, पढ़ाई और दोनों आपको मैंने तो आप करो, ठीक है। तो या तो आप बहुत ग्रुप करके ट्रेनिंग करो या एक ही ग्रुप करके ट्रेनिंग करो। एक सजेशन मेरी ओर से, फ्री एडवाइस, ये जो ट्रेनिंग का टाइम है ना गाइस, डेडिकेटली 1 महीना इनके ऊपर खराब करने का कोई मतलब नहीं होता है। जब भी आप इन दोनों के एग्जाम दो ना, जब भी इंटर के आप जब भी एग्जाम दो ना, इंटर का फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट आने तक 2 महीने का गैप होता है। काफ़ी बच्चे उस टाइम को फ्री पीरियड करके निकाल देते हैं। उस गैप के पीरियड को यूटिलाइज करो, वहाँ पर ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर दो। आज नहीं तो कल करनी है ना, तो उस गैप में ये दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो। ये सजेशन रहेगा। देन बच्चा आर्टिकलशिप में आता है, बच्चा ट्रेनिंग करके आ गया। यहां पर बच्चा क्या करेगा? वही ग्रुप 1 के बाद स्टार्ट कर सकता है, दोनों ग्रुप के पास स्टार्ट कर सकता है। 3 साल को उसको सीए के पास में काम करना पड़ेगा। सर क्या छुट्टियां अलाउ है? क्या हमको कुछ सीए छुट्टियां देगा? आप और आपका सीए जाने, लेकिन इंस्टीट्यूट फिर भी बोलता है 1/6 अराउंड, जो कि एक कैलकुलेशन के हिसाब से 150 छुट्टियां के आसपास आपको अलाउ होगी।
पूरे 3 साल में, मतलब मोटा मोटी मैं अगर देखूं तो 6 महीने से कम की छुट्टियां, 5 से 5.5 महीने की छुट्टियां आपको यहाँ रहती है। बट ये जो कैलकुलेशन है ना, ये करेक्ट नहीं है, मैं फिर भी बोलता हूँ, क्योंकि ये 1/6 है। मैं अब इन डिटेल आपको उतना शायद आपको समझेगा नहीं, 1/6 है ऑफ टोटल एक्सक्लूडिंग लीव। नहीं समझा ना, 1% भी नहीं समझा, मत समझो, ये बहुत इन डिटेल, ये बात की बात है। जब आप आर्टिकलशिप में होगे, जब छुट्टी की बात रहेगी, एक और अलग सेपरेटली वीडियो बनाएंगे छुट्टियों की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, 1/6 आपको मिलेगी। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, 5 से 6 महीने की छुट्टियां यहाँ पे अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पे जितनी ज्यादा छुट्टियां लोगे उतनी एलिजिबल लीव कम हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं रहने देते, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो आर्टिकलशिप आप करो। सर मैं काम करने जाऊंगा सीए के पास में, क्या वो मुझे कुछ पैसा देगा? इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, पैसा देना चाहिए, यस देना चाहिए। और इंस्टीट्यूट की जो पैसों की रेट है ना, उस पैसों में तो ना पेट्रोल का खर्चा भी ना निकले। इंस्टीट्यूट की क्या रेट्स है गाइस? इंस्टीट्यूट की रेट क्या है पता है? इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जो सिटीज है ना उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। सिटीज को अलग अलग कैटेगरी में बांट लिया है। अब वहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000-5000 रुपए इतनी ही है। इंस्टीट्यूट बोलता है फर्स्ट ईयर में तो 1000 रुपये दे दो। जैसे मैं जिस सिटी में रहता हूँ, पाली राजस्थान, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ की क्या रेट है इंस्टीट्यूट की? फर्स्ट ईयर के आर्टिकल को 1000 रुपये 1 महीने को दो, सेकेंड ईयर के आर्टिकल को 2000 दो, थर्ड ईयर के आर्टिकल को 3000 रुपये दो। 1000 रुपये 1 महीने के, सीरियसली। पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता है, 10 दिन का भी नहीं निकलता है। पेट्रोल के भाव देखो, बट अब रेट्स है, और ये रेटें काफ़ी पुरानी है साहब, काफ़ी पुरानी। इंडेक्सेशन भी लगाओ ना तो बहुत रेटें हाइक होनी चाहिए। बट जी हाँ, ये रेट जो है ये मिनिमम रेट्स है। इंस्टीट्यूट बोलता है ये हमारी मिनिमम रेट है, इतना कम से कम आपको देना है। अरे ये तो मिनिमम से भी मिनिमम है, गई गुजरी रेटें हैं पूरी की पूरी। तो ये तो मैंने बोला छोटी सिटी की, बड़ी सिटी में रेट थोड़ी बढ़ जाती है, बट 4-5 हज़ार रुपये है इंस्टीट्यूट की रेट के हिसाब से। बट जो अलग अलग ये फॉर्म्स होती है वो वॉल्यूंट्री थोड़ा सा एक्स्ट्रा देती है। काफ़ी फॉर्म्स है जो एकदम लो लेवल की, एकदम छोटी फॉर्म्स है, वो ये रेटें देती है। कोई कोई तो वो भी नहीं देते हैं। और कुछ कुछ फॉर्म्स है जो बिग 4 है, वो अच्छा खासा देते हैं, 15,000 रुपये, 10,000, 15,000 रुपये पर महीने का देते हैं। उसके अलावा कुछ कुछ फॉर्म्स है जो ट्रेवलिंग का खर्चा भी देते हैं, पेट्रोल का भी पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये रेट्स रहेगी इनकी आर्टिकलशिप की। आर्टिकलशिप में आपको इतना इतना पैसा मिलता रहेगा। देन मैं आऊँगा आगे, आर्टिकलशिप वाला हो गया, आपका पैसा मिलेगा, देन खत्म। फिर आपको फाइनल का एग्जाम है, आप जाओ फाइनल का एग्जाम लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? सबसे पहले आपको फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यस, 22,000 रुपये की यहाँ पे फीस है। फाइनल की रजिस्ट्रेशन की फीस है 22,000 रुपये। सर फाइनल का रजिस्ट्रेशन कब करवाना? ये जो क्वेश्चन है ना कि फाइनल का रजिस्ट्रेशन कब करवाना, गूगल पे सर्च करना, आपको ना बड़ी बड़ी वेबसाइट्स मिलेगी, अलग अलग सीए वाले की ग्रुप बना रखी होगी। अरे यार 80% वेबसाइट वालों ने गलत आंसर लिख रखे हैं। तो क्या होता था, ये पूरा प्रोसीजर सीए न्यू कोर्स का बता रहा हूँ, जो भी न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन होता है 2017 से पहले तक ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन होते थे। उस टाइम में रूल था कि 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ। अरे कब का रूल अमेंड हो गया, नए कोर्स में कब का अमेंड हो गया? अब कोई 6 महीने वाला रूल्स ही नहीं है। बट लोगों को पता नहीं, जो वेबसाइट चलाते हैं, खुद आईसीआई की वेबसाइट नहीं बोल रहा हूँ, प्राइवेट वेबसाइट है जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, प्राइवेट वाले, वो बोलते नहीं 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना। अरे कोई रूल्स नहीं है 6 महीने पुराने का, सिंपल एंड कट। देखो गूगल पे भी ओवर रिलायंस यही प्रॉब्लम होती है ना। अब जैसे ये इसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो भी बना रखी है, इसके ऊपर विथ प्रूफ के साथ में दिखाया है कि 6 महीने वाला रूल्स गलत है। रूल्स एक्चुअल में क्या है, बिफोर फाइलिंग एग्जाम फॉर्म, जब भी आपको फाइनल का एग्जाम देना है ना, उसका एग्जाम फॉर्म ये देखो, नवंबर, और ये जैसे नवंबर का एग्जाम अगस्त में ना, तो अगर मैं नवंबर में फाइनल का एग्जाम दे रहा हूं, मेरे को फाइनल का रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? अगस्त से पहले करवा देना है। यहाँ कोई 6 महीने नहीं है। काफी बच्चे बोलते नहीं 6 महीने पहले, मतलब मैं इससे पहले करवाना। अरे काय का 6 महीने यार, काय का 6 महीने, वो पुराने कोर्स में था, ठीक है। तो ये फाइनल का रजिस्ट्रेशन आपको, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे उससे पहले आप फाइनल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब आप चाहे 2 साल पहले भी करवा दो, आपकी मर्जी। ये है मैक्सिमम बोला है कि आपको इससे पहले तो करवा ही देना है। फीस 22,000 रुपये लगती है, एग्जाम फीस की कोई 3-3.5 हज़ार रुपये लगती है। फाइनल कब दे सकते हो? ऑफकोर्स ये 2 स्टेप क्लियर करके आओगे, तीनों स्टेप तभी। बट यहाँ क्या बोला है, 3 साल की ट्रेनिंग करनी है, लेकिन फाइनल जो है आप 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद में दे सकते हो। आप एक काम करो, 2.5 साल की ट्रेनिंग कर दी आपने, हासिल कर दी, आके फाइनल एग्जाम लिख लो, 6 महीने की ट्रेनिंग उसके बाद कर लो, ऐसा इंस्टीट्यूट बोलता है। तो लेकिन 2.5 साल की तो मिनिमम ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग पूरी 3 साल की करनी है, छूट नहीं मिल रही है। 2.5 साल के बाद तो आपको अलाउ कर रहा है कि एग्जाम लिख के चला जा, 6 महीने की ट्रेनिंग फिर से करके आ, ठीक है। तो 3 साल की ट्रेनिंग करनी, लेकिन 2.5 के बाद में आप कर सकते हो। यहाँ 2 ग्रुप्स होते हैं। क्या क्या पेपर होते हैं? ग्रुप 1 में सबसे पहला पेपर होता है एफआर का, अकाउंट्स होता है। एसएफएम में होता है, एसएफएम का पेपर होता है। तीसरा पेपर ऑडिट का, चौथा पेपर लॉ का, 5वां पेपर एससीएमपी बोलते हैं नए में, जो कॉस्टिंग का पेपर होता है। 6ठा में इलेक्टिव है, 4 से 5
आपको ऑप्शन देते हैं, 4 से 5 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अकाउंट से रिलेटेड एक है, एक है 2 एसएफएम से रिलेटेड है, एक लॉ से रिलेटेड है, एक डीटी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, एक पूरा मिक्स करके है। वो ओपन बुक होता है, किताब लेके जाओ, किताब में से जो देख के लिखना जो लिखो, वो होता है पेपर नंबर 6। एक ही पेपर है ओपन बुक। 7वां पेपर है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स वाला पेपर हो गया। 8वां टैक्स है आईटीटी, जीएसटी एंड कस्टम, ये हो गया। तो ये टोटल 8 पेपर यहाँ हो गए। सेम 400 को वापस कोचिंग की फीस, ये कोचिंग की फीस 40-50 हजार हो जाता है, और ये 30 से 40 में हो सकता है। आप चाहो तो पूरा सेल भी कर सकते हो। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही है। तो मैं एक बार सिर्फ आईसीआई की आपको जो फीस बताऊं ना, कि आईसीआई में फीस टोटल सीए वाली कितने हो जाता है। एक ये हो गई 10,000 रुपए यहाँ पे, और 1,000-1,500 रुपए यहाँ, एग्जाम फॉर्म के 1,500 मानो तो 11,500 रुपए यहाँ हो जाती है फाउंडेशन पे, 18,000 रुपए यहाँ पे और 3-4 रुपए यहाँ पे, तो 22,000 रुपए यहाँ हो जाता है। एंड 22,000 रुपए यहाँ पे और 3-4 रुपए यहाँ पे, वहां पे कोई 26,000 रुपए के आसपास होता है। ये फीस हो गई। 5-5 रुपए ये दो कोई ट्रेनिंग हो जाती है अराउंड, और यहाँ पे भी 2 ट्रेनिंग होती है सेम, ये भी कोई 10-10,500 रुपए। ये मोटा मोटी एक आईसीआई की आपकी फीस रहती है। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना कोट करना भूल गया, जब भी आप फाइनल एग्जाम ये 2 ट्रेनिंग कर ली, आईसीआई बोला ये 2 ट्रेनिंग आप करके आए ना। हाँ सर, ट्रेनिंग से पहले की, रुको फिर से करो। क्यों? अरे वो ट्रेनिंग आप भूल गए हो। और सर फिर से कैसे कर दूं? नहीं करो, बट क्या बोले, पहले आपने छोटी ट्रेनिंग की, बड़ी ट्रेनिंग करो। आईटीटी की ना, अब एडवांस आईटीटी करो। ये रही एडवांस आईटीटी। ओटी की ना, उसकी सी बड़ी, उसके बड़े भाई को करो। अब वो है एमसीएस की ट्रेनिंग, वो भी 15-15 दिन की होती है। एक और क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, जिसका पूरा मार्केट में लगभग 80% आंसर गलत घूमता है कि ये ट्रेनिंग, ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, ये कब करनी है? ये फाइनल एग्जाम लिखने से पहले करनी है। लिखने से, बिफोर एग्जाम राइटिंग, बिफोर राइटिंग एग्जाम। जब आपका अटेम्प्ट है ना, नवंबर में 1 तारीख को पेपर है, तो 1 तारीख से पहले ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए आपके। नहीं हुई तो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, तो ये रहेगी ट्रेनिंग वापस। तो ये आप इन टोटल कर लो, ये आपकी इतनी फीस रहेगी। 10-10, 20-20, 40, 50, 60, 70, 80 हजार के आसपास ये कोई टोटल आती है। ठीक है, और पूरा टोटल जो लगता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम होशियार के साथ पास होते हो तो 4 से 5 साल में पूरा सीए कंप्लीट होता है। डिपेंड्स, कई बीच में फेल होते हो तो ये टाइम बढ़ता जाएगा, बट 4-4.5 साल में सीए कंप्लीट हो सकती है, या 4 से 5 साल में। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल के साथ में रही। अब कुछ फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन ले लेते हैं। ड्यूरेशन बता दे, 4 से 5 में कॉलेज। सीए की कोई कॉलेज नहीं होती है, इंस्टीट्यूट होता है दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है, वहां रजिस्ट्रेशन होता है आपका। ठीक है, ये सेंट्रल, सॉरी, रजिस्ट्रेशन जो हो गया ना, वहां एग्जाम वाले होते हैं, बट एचओ हेड ऑफिस वहीं पे भी है। बट इन्होंने क्या क्या है, 5 अलग अलग रीजन में बांट लिया है, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्टर्न, वेस्टर्न। ठीक है, ऐसे करके टोटल 5 रीजन में बांटा है, CW और ये करके। ठीक है, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अदर डिग्री, क्या साथ में अदर डिग्री परस्यू कर सकते हो? सीए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, यहां भी करो, साथ में बीकॉम करनी बीकॉम करो, यहां भी करनी कर लो। खबरदार, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो आप बीकॉम रेगुलर नहीं कर सकते, आप प्राइवेट करो। क्योंकि आप तो ट्रेनिंग आ रहे हो ना, आप तो ऑफिस आ रहे हो, आप तो सीए के ऑफिस आ रहे हो, तो आप बीकॉम रेगुलर कैसे कर सकते हो? सर मेरी कॉलेज में रेगुलर अटेंडेंस नहीं होती, मैं नहीं जाऊँ तो भी चलेगा। नहीं 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 नहीं, इंस्टीट्यूट बोलता हमको नहीं पता। ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो साथ में रेगुलर डिग्री कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आप करस्पॉन्डेंस या प्राइवेट कर दो तो वो डिग्री हो जाएगी। लैंग्वेज ऑफर्ड, ये पूरा सीए कोर्स कितनी लैंग्वेज में है? 2 लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। क्या सीए हिंदी में पॉसिबल है? मैंने ये 2 लेवल तक पूरा सीए हिंदी में किया था, फाइनल लेवल पे इंग्लिश में स्विच किया था। इसको लेकर रिगार्डिंग इसी चैनल के ऊपर एक और वीडियो बन रखी है, मेरे छोटे भाई की है, जो यहाँ तक भी हिंदी में मीडियम में आया था, फाइनल में लास्ट में फिर से बाद में कन्वर्ट किया, बट यहाँ तक हिंदी मीडियम में पूरा क्या सीए हिंदी मीडियम में हो सकती है, पूरी डिटेल उस वीडियो में है। इवन सजेशन के साथ में। ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि उसने खुद ने एक्सपीरियंस किया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, तो हमने उसको कंबाइन करके बनाया है। ग्रुप वाइज सेट ऑफ बेनिफिट, ये आपको बताता हूँ। स्कॉलरशिप, क्या बीच में कई स्कॉलरशिप मिलती है, अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगी आपको। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, AIR रैंक लाते हो तो भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और अगर आप नीडी वीकर सेक्शन से हो, नीडी सेक्शन से, तो भी मिल जाएगी। अदर को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, क्या अरे होती है साहब इंस्टीट्यूट की, ये बहुत अच्छी बात है। काफी बच्चों को पता ही नहीं, और काफी बच्चे ना पार्ट भी नहीं लेते, ये पता नहीं क्यों। जैसे जैसे मेरा जो रूम का पूरा, जैसे अभी भी मैं मानूँ ना तो 15 से, मतलब हाँ आराम से 15-16 तो अलग अलग प्राइजेज होंगे जो इंस्टीट्यूट से मिले हुए हैं। आराम से सेम 10-12 सर्टिफिकेट्स होंगे, और 3 से 4 मेडल्स है। ये सब कैसे कैसे लाए, जैसे इंस्टीट्यूट क्या करता है अदर रीजनल लेवल पे क्या होता है,
अगस्त और सितंबर, अगस्त सितंबर मंथ में इंस्टीट्यूट करता है क्विज कंपटीशन करवाता है बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आओ क्विज कंपटीशन में भाग लो, जीतो और आगे जाओ। वो अलग अलग लेवल पे होता है, क्विज होता है, एलोकेशन होता है, फिर क्या होता है अलग अलग डिबेट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग ये इंस्टीट्यूट वाले ब्रांच करवाती रहती, ब्रांच से आप कनेक्ट रहो, वो आपको बताते रहेंगे। स्पोर्ट्स फंक्शन भी होते हैं, जैसे हमारी जैसे ये इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारा सिकासा का एक पार्ट है, जैसे मैं वहाँ पे सेक्रेटरी था तो हमने भी करवाए थे तो वो स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट्स वाले हो गए, इंडोर हो गए, बैडमिंटन, और मतलब बहुत सारे खेल वेल भी कराते हैं। हर साल इंस्टीट्यूट ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स करवाती है, काफ़ी प्रोग्राम्स, तो आप उनमें भी पार्ट लो। देखो पढ़ाई एक अलग चीज़ हो गई, पढ़ने के साथ में 2-4 दिन वहाँ पर भी आपको डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या जो सर्टिफिकेट मिलते हैं बहुत काम आते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे, मैंने भी बताया, सर्टिफिकेट्स, इनाम और सब पढ़े, तो वो चीज़ें आप भी कलेक्ट करो, को करिकुलर एक्टिविटी में भी भाग लो। सेटअप बेनिफिट एक आपको बता देना चाहूंगा, 2 ग्रुप अगर आप एक साथ दे रहे हो तभी सेटअप बेनिफिट मिलेगा। कैसे? मान लो 400 में से कितने मार्क्स चाहिए? 200, 400 में से 200 चाहिए। ग्रुप 1 में आपको मार्क्स मिला 190, कितना? 190, लेकिन ग्रुप 2 में आपको मिला 220, तो ये 10 मार्क्स इधर ट्रांसफर हो जाएगा। यस, फिर वो क्या बोलेगा, ऐसे ही कोई बात नहीं, 200 से कम मिलेगा ना, चलेगा। अगर यहाँ 200 से एक्स्ट्रा उतना मार्क्स है ना, जितना इतना चाहिए, दोनों ग्रुप एक साथ में दिया ना, फिर ऐसे ये नहीं बोलता कि 200 इसमें ला 200 ला, ऐसे क्या बोलता है, टोटल 800 में से 400 लेके आ जा, लेकिन 40 तो सब में चाहिए ही चाहिए। तो वो हो गया सेट ऑफ बेनिफिट। तो ये पूरी वीडियो रहेगी गाइस, पूरी डिटेल के साथ में मैंने ट्राई किया है चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अलग अलग लेवल के ऊपर क्या क्या कोर्स है, क्या सब्जेक्ट है, क्या डिटेल्स है, और मेरे हिसाब से शायद ही कोई क्वेश्चन यहाँ छूटा होगा। तो ये पूरा सीए का कोर्स का डिटेल्स है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, ठीक है, बट क्या है ना कि टाइम की परवाह नहीं करनी चाहिए जब आपको ज्ञान मिल रहा हो, और पूरा डिटेल में ज्ञान मिल रहा हो तो लगाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसको कंप्लीटली देखकर आप अपना डिसीजन लीजिए। तो ये पूरी डिटेल्स है, वीडियो को देखिए, अपनी सिचुएशन को एनालिसिस कीजिए, अपने कैलिबर को देखिए, एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि क्या आपको सीए करना है नहीं करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस पूरे कोर्स से रिलेटेड, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, सीए ललित सोलंकी से। टेलीग्राम की आईडी यहाँ पर अवेलेबल है, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज डालिए, आई विल ट्राई, या आप कमेंट भी कर सकते हो और पूछ सकते हो जो भी आपको कोई भी क्यूरीज हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।